हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में जो कि नेचुरल डाइंग के ऊपर है। और मैं हूँ निहारिका सिंह, लेक्चरर एंड इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स इन पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक। और ये एक बड़ा ही क्रिएटिव इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, जो कि हमें इस लॉकडाउन की स्थिति में भी पढ़ने लिखने का मौका दे रहा है, कुछ नया सीखने का मौका दे रहा है। और हम टीचर्स के लिए भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करने का, वो भी घर बैठे। तो आज के इस सेशन में हम नेचुरल डाइंग के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ बात करेंगे, मैं आपको कुछ घरेलू इंग्रेडिएंट से नेचुरल डाइंग करना भी सिखाऊंगी, उसका भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो आज की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त हम सभी जानते हैं कि हम लॉकडाउन में हैं, हम घर में हैं, हम घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास लिमिटेशंस हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आज के प्रोसेस की बात करूं, तो आज के प्रोसेस में भी डाइंग की अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाज़ार से नहीं मिल पा रही हैं या बाज़ार से हम जाकर परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम घर बैठे अपने आप से कैसे नेचुरल डाइंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। नेचुरल डाइंग ना सिर्फ कलर देता है आपके कपड़ों को, बल्कि उसमें कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि आपके शरीर को, आपकी स्किन को, आपके बालों को और भी चीज़ों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं, जिसके बारे में हम सभी को अक्सर नहीं पता होता है। क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, इतने सालों से टेक्सटाइल प्रैक्टिस कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और मेरी जो अभी रिसर्च है पीएचडी की, वो भी नेचुरल डाइंग के ऊपर ही है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल डाइंग के ऊपर ही है। तो इस वजह से मैं आपको ये सारी जानकारियाँ दे सकती हूँ। हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं आपको सारी डाइज़ के बारे में आज नहीं बताऊँगी। मैं आपको कुछ गिनी चुनी डाइस के बारे में बताऊंगी जो कि आप आराम से कर पाएंगे इस समय। और हम आज बात करेंगे 3 डाइस की, जिसमें पहली डाई होगी हमारी टर्मरिक यानी कि हल्दी से, दूसरी डाई होगी हमारी प्याज के छिलकों से यानी कि अनियन पील से, और तीसरी डाई है हमारी कॉफ़ी से। तो हमारे घर में ये तीनों ही चीज़ें आजकल आमतौर पर उपलब्ध होती हैं, और अगर तीनों नहीं हैं तो एक या दो तो होती ही हैं जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं डाई बना के। और क्योंकि ये डाइंग जो है नेचुरल डाइंग है, और इसके हम डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे बना सकते हैं इसको टाई करके, जिसको हम टाई डाई टेक्निक बोलते हैं। हम भारत में इसको बंधेज, बांधनी बोलते हैं, जापान में इसको शिबोरी बोलते हैं। तो वो टाइंग टेक्निक होती है, आपने सुना होगा टाई और डाई के बारे में। तो उसमें टाई डाई में होता है कि पहले हम टाई करते हैं कपड़े को और फिर हम उसे डाई करते हैं। तो बेसिकली डाइंग का जो प्रोसेस है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एक एकेडमिक सेशन है, एक एजुकेशनल सेशन भी है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से आया, और हम अभी कैसी सिचुएशन में है या उसका अभी क्या स्टेटस है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कुछ लाइनों में कि जो इसकी हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है जितने कि हम, यानी कि समझ लीजिए कि जब से कुछ इनिशियल सिविलाइजेशंस हुए थे, जो सभ्यताएं बसी थी, जिसमें से एक मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी। आप सभी ने नाम सुना होगा, उसका हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो मोहनजोदाड़ो के टाइम से डाइंग प्रैक्टिस हो रही है। स्टडीज़ में इसके कुछ अंश मिले हैं, कुछ इसके साइंस मिले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे पता लगता है कि उस समय में भी डाइंग प्रोसेस लोग इस्तेमाल करते थे अपने कपड़ों को कलर करने के लिए, अपने बालों को कलर करने के लिए। और धीरे धीरे फिर ये टेक्निक जापान पहुंची, चाइना पहुंची, यूरोप पहुंची, और लगभग एक ही समय में ये काफ़ी सारी जगहों पर प्रैक्टिस हो रही थी। तो जब हम बात करते हैं इंडिगो की, इंडिगो बहुत ही पुरानी डाई है, और इंडिगो मोहनजोदाड़ो के टाइम से ही हमारे बीच में
प्रैक्टिस हो रही है। इंडिगो डाई है और ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है। इंडिगो प्लांट होता है, उसकी स्टेम से इसको निकाला जाता है। तो इसको तब से प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिगो को हिंदी में हम नील भी बोलते हैं। तो उस समय से ये डाइस प्रैक्टिस हो रही हैं। और उसके बाद जब ये थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया, लोग मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करने लगे, तो शिबोरी जैसी टेक्निक्स आ गई, लोग थोड़े और ज़्यादा जागरूक हो गए, थोड़े और क्रिएटिव हो गए। तो लोगों ने टाई डाई बनाना शुरू कर दिया। उसको टाई करके किस तरीके से हम अच्छे पैटर्न्स ला सकते हैं वो बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ। मेरे पास जो अभी अवेलेबल है, ये बंधेज का एक कुर्ता है और इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको नाम से नहीं समझ आता है तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये सभी आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें ये जो छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे रोम्बस के शेप बनाए गए हैं। ये पहले इसको टाई किया गया है और उसके बाद इसको डाइंग में डाला गया है। उसके बाद ये टाई जो किया था, जो बांधा था उसको, इसलिए बंधेज कहते हैं क्योंकि इसको बांधना पड़ता है। तो बांधा था, उसको खोल दिया गया और उसके बाद जहाँ जहाँ पे धागा था, जहाँ जहाँ पे वो ब्लॉक किया हुआ था बांध के, वो एरिया डाई नहीं हुआ, वो सफ़ेद रह गया। और जहाँ जहाँ पे कलर पहुँच गया वो कलर हो गया। तो यही बेसिकली एक प्रोसेस है टाई डाई का, जिसमें हम टाइंग करते हैं और उसके बाद उसको डाई में डाल देते हैं। आज हम दोनों ही चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम टाइंग की भी बेसिक टेक्निक सीखेंगे। बहुत एडवांस टेक्निक्स हम नहीं सीखेंगे। हम बहुत बेसिक सी 3 टेक्निक सीखेंगे, टाई डाई की, टाई करने की और शिबोरी की। और उसके बाद हम डाई बनाना सीखेंगे कि हम 3 डाइस प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम अपने टाई करे हुए फैब्रिक्स को, और जो टाई नहीं है फैब्रिक, उनको भी हम डाई में डाल के एक बार अपना कलर देखेंगे कि हमारे पास क्या कलर्स आते हैं। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देती हूँ कि जब हम डाइंग करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। नेचुरल डाइंग में बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि होता है प्री ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम डाई से पहले एक ट्रीटमेंट देते हैं फैब्रिक को और डाई करते हैं, और उसके बाद डाई के बाद एक ट्रीटमेंट देते हैं फैब्रिक को। वो इसलिए होता है क्योंकि डाई से पहले हमें फैब्रिक को अच्छी तरह क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको एब्जॉर्बेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर फैब्रिक के रेशे एब्जॉर्बेंट नहीं होंगे, यानी कि वो सोखने की क्षमता नहीं रखते होंगे डाई को, तो डाई उसके अंदर पहुँचेगी नहीं ठीक तरीके से, और जब हम उसे वॉश करेंगे तो सारा कलर वापस निकल जाएगा, डाई का कलर फैब्रिक पर चढ़ेगा नहीं। उसके बाद हम डाई का प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम कलरिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसको फिक्स करने के लिए, यानी कि उसका कलर ब्लीड ना हो, उसको और पक्का करने के लिए एक पोस्ट ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट में कई बार हम मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। मॉर्डेंट से पहले भी हम उसमें स्काउरिंग, मॉइस्चराइजिंग, ब्लीचिंग करते हैं, लेकिन वो इस समय आपके घर पे पॉसिबल नहीं है सभी के लिए ये सारे प्रोसेसेस करना। और ये प्रोसेस हम करते हैं जब हम बिल्कुल नया कपड़ा मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और हम उसके ऊपर डाई करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो घर में यूज्ड कपड़ा है, यानी कि सफ़ेद सूती कपड़ा या कोई प्योर वूल कपड़ा या कोई प्योर सिल्क कपड़ा, यानी कि नेचुरल कपड़ा जो कि सिंथेटिक ना हो, नेचुरल टेक्सटाइल हो, जैसे कि कॉटन है, प्राकृतिक है, उसके बाद वूल है, वो भी प्राकृतिक है, और सिल्क है, वो भी नेचुरल है। तो इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे आपको कि उसमें बिल्कुल भी पॉलिस्टर, रेयॉन या और कोई भी सिंथेटिक मटेरियल ना मिला हो। उसके बाद आप एक यूज्ड कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि यूज्ड कपड़ा जो होता है उसमें से स्टार्च निकल चुका होता है, माड़ निकल चुका होता है, कई बार वो धुल चुका होता है। तो उसमें जो भी केमिकल्स लगे हुए होते हैं पैकेजिंग के दौरान, इंडस्ट्री में उसको फिनिशिंग के दौरान, जो भी उसमें ट्रीटमेंट्स करने के दौरान केमिकल्स लगे होते हैं, वो सब निकल चुके होते हैं, कई बार वॉश हो चुका होता है। तो वो सबसे बेस्ट होता है यूज़ करने के लिए। और इस समय आप के पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है मार्केट जाने के, तो इसलिए आप यूज्ड कपड़ा, या आप कोई टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कोई हैंकी यूज़ कर सकते हैं, कोई आपका टॉवल हो, दुपट्टा हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे मैं बात करी थी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की, तो इन 3 डाइज़ की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है।
इस समय हम सबको पता है कि हम एक बड़ी बीमारी की चपेट में हैं और हम इससे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं अपने आप को इससे कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें ज़्यादा खतरा है। और हम मास्क की बात करते हैं, अपने मुंह और नाक को ढकने की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये डाइज़ आपको कोविड-19 से बचाएंगी, इसकी अभी कोई रिसर्च हमारे सामने नहीं है। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं या ओडर न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको आम दिनों के लिए, आम लाइफस्टाइल के लिए, डेली रूटीन के लिए आपको बेहतर बना सकती हैं या आपको एक फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। आप जो नॉर्मल केमिकल डाइड कपड़े पहनते हैं उससे कहीं कहीं ये नेचुरल डाइड कपड़े आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कहीं बेहतर हैं उनसे। नेचुरल डाइंग की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पुरानी है और इतनी ज़्यादा कामयाब भी है, लेकिन फिर भी ये मात खा गई जब सिंथेटिक डाइंग हमारे एग्जिस्टेंस में आया। सिंथेटिक डाइंग 19th सेंचुरी में आया था। विलियम हेनरी पर्किन ने एक्सीडेंटली इसकी खोज कर ली थी और मोव डाई, जो कलर है मोव, वो डाई उन्होंने इन्वेंट कर ली थी। लेकिन उसका असर ये हुआ कि वो डाई इन्वेंट हो गई और लोग इतने खुश हो गए, फिर उन्होंने और केमिकल डाइज़ और सिंथेटिक डाइज़ बनाना शुरू कर दिया। और वो क्योंकि एक तो इनएक्सपेंसिव थी, इजी टू यूज़ थी, प्रोडक्शन इजीली हो जाता है सिंथेटिक डाई से, जल्दी हो जाता है, तो वो सब का बेनिफिट लेते हुए इंडस्ट्रीज़ ने, लोगों ने सिंथेटिक डाई को प्रेफर करना शुरू कर दिया और नेचुरल डाई को ऑलमोस्ट भूल गए। और अब नेचुरल डाई इंडिया में सांगानेर में भी प्रैक्टिस होती है, गुजरात में भी प्रैक्टिस होती है। तो वहाँ भी लोग इससे परेशान हैं कि लोग ज़्यादा ख़रीद नहीं रहे हैं नेचुरल डाइज़, या मार्केट भी डाउन चल रहा है, तो फिर से वहाँ भी कुछ आर्टिजन्स जो है नेचुरल छोड़ के सिंथेटिक पे आ गए हैं। और ये सब चीज़ों का प्रभाव हमारे नेचर पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में जब हम सिंथेटिक्स यूज़ करते हैं तो हमारे कपड़ों को तो सुंदर बनाते हैं, लेकिन जो उसका वेस्ट है वो सारा का सारा नदियों में जाता है। उसके जो वेस्ट पाइप्स हैं वो अल्टीमेटली सारा का सारा केमिकल वाटर वेस्ट लेके और नदियों के पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। और इसीलिए जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, जिन जिन एरियाज़ में, जिन सिटीज़ में या जिन स्टेट्स में, वहाँ का पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। ना सिर्फ वाटर पोल्यूशन बल्कि एयर पोल्यूशन भी। और सिंथेटिक डाइज़ अपना बेनिफिट तो दिखा रही हैं लोगों को, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसी डाइज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, इसमें और दूसरे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए एज़ो डाइज़ के ऊपर बैन लग गया, क्योंकि एज़ो डाइज़ जो थी वो